बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के प्रारंभिक युग में जब न तो मनुष्य थे, न ही देवता, न ही असुर, केवल अंधकार था। उस अंधकार के बीच एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। वह ऊर्जा थी आदिशक्ति। उन्होंने अपने तेज से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सृजन किया। तीनों ने झुककर उस दिव्य ज्योति से कहा, माँ, हम इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, परंतु हमें शक्ति चाहिए। आदि शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें वह ज्ञान और सिद्धि दूंगी जिससे तुम सृष्टि का संतुलन बनाए रख सको। और उसी तेज से प्रकट हुई माँ सिद्धिदात्री। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चारों ओर तेजस्वी प्रभा फैली हुई थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुझे सृष्टि की रचना की सिद्धि देती हूँ। हे विष्णु, तुझे पालन की सिद्धि देती हूँ। हे महेश, तुझे संहार की सिद्धि प्रदान करती हूँ। तुम तीनों मेरे ही अंश हो और यही त्रिदेव बनकर संसार का संचालन करोगे। तीनों देवताओं ने नम्र होकर कहा, माँ, आपके बिना तो हम केवल शरीर हैं, चेतना नहीं। आप ही वह दिव्य शक्ति हैं जो हमें गति और उद्देश्य देती है। तभी माँ सिद्धिदात्री ने वरदान दिया, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब भी मनुष्य अपने भीतर की शक्ति भूल जाएगा, मैं उसी के हृदय में निवास करूंगी और उसे जागृत करूंगी। कई युग बीत गए। देवताओं और असुरों में संघर्ष होने लगा। असुरों ने कठोर तप कर अमोघ वरदान प्राप्त कर लिया और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित हो गए। वे निराश होकर माँ सिद्धिदात्री के शरण में पहुँचे। माँ, हमारे पास अस्त्र हैं पर शक्ति नहीं। हमारे पास ज्ञान है पर प्रकाश नहीं। हमारे पास भक्ति है पर विश्वास खो गया है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धि बाहरी नहीं, भीतर की शक्ति होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वही ब्रह्मांड को जीत लेता है। फिर माँ ने अपनी कमल की हथेली खोली और उसमें से दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश देवताओं के मस्तक में समा गया। तुरंत उनके भीतर हिम्मत, विश्वास और आत्मबल लौट आया। देवता युद्ध में उतरे और माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से उन्होंने असुरों को पराजित किया। आकाश में घोष हुआ, जय माँ सिद्धिदात्री, शक्ति का स्रोत आप ही हैं। कहते हैं, बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक युवा साधक रहता था, अर्जुन दास। वह बचपन से ही माँ सिद्धिदात्री की भक्ति करता था। उसका एक ही सपना था, मैं माँ का साक्षात्कार करूं और उनसे सिद्धि प्राप्त करूं। वह दिन रात पर्वत की गुफा में ध्यान करता, पर वर्षों बीत गए, माँ का दर्शन नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके मन में संशय आने लगा। एक दिन वह रोते हुए बोला, माँ, क्या मैं योग्य नहीं? क्या मेरा तप व्यर्थ चला गया? उसी क्षण एक वृद्ध साधु वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तप शरीर से नहीं, भावना से होता है। माँ तब प्रकट होती है जब साधक अपने अहंकार को मिटा देता है। अर्जुन दास ने उस बात को अपने हृदय में उतार लिया। उस दिन से उसने मैं शब्द का त्याग कर दिया। वह बस यही जपने लगा, हे माँ, तू ही सब कुछ है। कुछ दिनों बाद जब वह ध्यान में बैठा तो उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होकर उसके सामने प्रकट हुई। उनकी मुस्कान में करुणा थी और आंखों में अनंत प्रेम। अर्जुन दास, तूने मुझे पाने का प्रयत्न नहीं किया, तूने स्वयं को खो दिया और वहीं से मुझे पा लिया। अब तू अपनी साधना से लोगों को सच्ची शक्ति का मार्ग दिखाएगा। तेरा जीवन दूसरों के भीतर की सिद्धि जगाने में बीतेगा। कहा जाता है, उसी दिन से अर्जुन दास महासिद्ध कहलाया। उसके एक शब्द से बीमार ठीक हो जाते, उसकी उपस्थिति से भय मिट जाता और वह हमेशा कहता, सिद्धि माँ देती है, मैं केवल उनका माध्यम हूँ। सिद्धि कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अंतर की पवित्रता है। जब मन ईर्ष्या, भय और मोह से मुक्त होता है, तब भीतर की शक्ति स्वयं प्रकट होती है।
जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसे सफलता, ज्ञान और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। माँ कहती हैं, जो मेरे नाम का जाप करता है मैं उसके भीतर वही तेज भर देती हूँ जिससे वह असंभव को संभव कर सके। जब ब्रह्मांड अंधकार से भर जाता है, माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होकर प्रकाश की वर्षा करती हैं। उनकी ज्योति से देवता, मनुष्य और प्राणी सभी के हृदय में दिव्यता जागती है। वह कहती हैं, तेरे भीतर ही सारी सिद्धियां हैं, बस उन्हें पहचान ले। और फिर आकाश में गूंज उठता है, जय माँ सिद्धिदात्री। संसार की सिद्धि आप ही से है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को भी माँ के प्रेम से भर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ सिद्धिदात्री।